Good evening, students. This is part 8 of chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. Today we study about capacity of an isolated spherical conductor. अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितना चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा उसकी रेडियस कितनी है। तो इसको डेरिवेशन करते हैं इसका, ओके। तो today's topic is capacity of an isolated spherical conductor. Let a charge plus q is given to a sphere of radius small r. As the sphere behaves as if the entire charge is concentrated at the center of the sphere, क्योंकि स्फीयर इस टाइप से बिहेव करता है कि जितना चार्ज हमने उसको दिया है वो उसके सेंटर पे है. So the potential at any point on the surface of the sphere is given by V is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r. So the capacitance of isolated spherical conductor C equal to Q upon V. Put the value of V, we get C is equal to 4 pi epsilon naught r, where r is the radius of the spherical conductor. ये एक spherical conductor है, ठीक है। अगर हम इसमें जितना भी चार्ज सरफेस पे देते हैं तो ये सारा का सारा इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं हम, कि जितना भी चार्ज हम इसके सरफेस पे देंगे सारा का सारा इसके सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, ठीक है। और उस टाइप से इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो इस क्यू की वजह से सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये वी होगा, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और क्योंकि अगर हमें पोटेंशियल मिल जाता है तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से, ठीक है। वी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ अर्थ. कई बार पूछ लेते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है ना, तो उसको कैसे करेंगे। अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर समझ सकते हैं उसको, उसकी रेडियस कितनी होगी 6400 किलोमीटर. वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ टेकिंग इट टू बी अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. By using formula C is equal to 4 pi epsilon naught r, we get C is equal to 711 माइक्रोफेरेड. यहाँ पे माइक्रोफेरेड यूज हुआ है, ओके। दस द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज ओनली 711 माइक्रोफेरेड. देयरफॉर कैपेसिटेंस विल बी नॉर्मली measured in nanofarad or picofarad because farad is too big unit of capacitance. इसी वजह से जितने भी हम कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं वो माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड में यूज़ करते हैं, बिकॉज जो फेरेड है काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, ठीक है ना। अर्थ की भी कैपेसिटी अगर देखें तो 711 माइक्रोफेरेड है, फेरेड भी नहीं आई इतनी, इसलिए जितनी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड या नैनोफेरेड यूज़ करेंगे, फेरेड यूज़ कम करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिट है फेरेड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. जैसे इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब इसको क्या होता है ये देखते हैं. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स 1 and 2, वन प्लेट सेकंड प्लेट, ओके। ईच ऑफ एरिया ए, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है दोनों का, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ सुटेबल डिस्टेंस डी अपार्ट. इनके बीच की डिस्टेंस डी है, ठीक है, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का ए है. द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम लाइक एयर, पेपर, माइका, ग्लास एट्सेट्रा. इनके बीच में एयर, पेपर या माइका या ग्लास ऐसा कुछ मटेरियल होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. When a charge plus q is given to the insulated plate 1, then a charge minus q is induced on the nearer face of plate 2. तो यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा उतना ही अमाउंट पे, ओके, नियरर फेस पे, क्योंकि दूसरे फेस पे पॉजिटिव आएगा और क्योंकि ग्राउंडेड है तो सारा अर्थ में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज. लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1 and 2 आर sigma and minus sigma respectively, where sigma is the surface charge density, okay, and sigma is equal to q upon a. ये इसका डायग्राम है, ठीक है, ये इसका डायग्राम है ये वाला.
इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय एयर, अगर एयर मान लेते हैं बीच में, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय एयर और वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। किसी प्लेट के पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं तो इतना होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, क्यू अपॉन है, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और पोटेंशियल फाइंड करना हो, बिकॉज पोटेंशियल अगर मिल जाता है हमको तो फिर कैपेसिटेंस निकालना सिंपल ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले पोटेंशियल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू ई डी। ये वी इज इक्वल टू ई डी कहाँ से हमने फॉर्मूला यूज़ किया, बिकॉज ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर होता है ना, ये होता है। तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, ई इंटू डी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई डी, तो यहाँ से E की वैल्यू पुट कर दी और D रख दिया, पोटेंशियल मिल गया। अब कैपेसिटेंस निकालते हैं ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q अपॉन V, पुट द वैल्यू ऑफ V, वी गेट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पे प्लेट्स के बीच में क्या था, प्लेट्स के बीच में यहाँ पे एयर थी, ठीक है, एयर या वैक्यूम। बट अगर डाइलेक्ट्रिक अगर हम यहाँ पे फिल कर दें, और डाइलेक्ट्रिक भी ऐसा फिल करेंगे पूरा जितना भी बीच का स्पेस है सारा कवर कर ले, तो कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप कर दें जो कि इस स्पेस को कम्प्लीटली कवर कर ले, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरे स्पेस को कवर करे। ओके, if a dielectric is inserted between the plates which fully occupying the intervening medium, then the capacitance C of the parallel plate capacitor is given by C is equal to K epsilon naught A upon D, where K is the dielectric constant of the dielectric material and A is the cross sectional area of the plates and D is the distance between these two plates. Now next topic is capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab, यानी कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप करते हैं, बट पूरा स्पेस में नहीं करते हैं, जितना बीच में जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में उस पूरे डिस्टेंस को फिल नहीं करते हैं, बल्कि एक थोड़ी सी स्पेस को फिल करते हैं, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर उस स्लैब की जो थिकनेस है वो T हो, ठीक है, तो क्या होगा उसका कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D विद वैक्यूम और एयर इन बिटवीन इज, अगर बीच में एयर हो तो कितना होता है कैपेसिटेंस, C नॉट कह देते हैं उसको, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, suppose plus q and minus q are the charges on the capacitor plates which produce a uniform electric field E naught in the space between the plates। मान लिया एक प्लेट पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, उस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो ई नॉट है, ठीक है, और कैपेसिटेंस सी नॉट है। अभी अगर एयर हो तब, now when a dielectric slab of thickness T less than D is introduced between the plates, the molecules in the slab get polarized in the direction of E naught। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच में, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उनमें पोलराइजेशन हो जाएगा, और एक साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। देयरफॉर द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, वेयर ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन, एंड के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। Outside the dielectric electric field remains E naught only। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी और डाइलेक्ट्रिक के बाहर भी,
पोटेंशियल निकालते हैं। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, क्योंकि दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इस वजह से दो टाइप के पोटेंशियल हम यूज़ करेंगे। V इज इक्वल टू आउटसाइड द पोटेंशियल आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड पोटेंशियल इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, V इज इक्वल टू पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लस इनसाइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो आउटसाइड कितना होगा, ई नॉट इंटू डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी, प्लस इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और डिस्टेंस कितनी है, टी। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म आ गया हमारा v इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से e की वैल्यू रख दी ई नॉट बाई के, उसके बाद थर्ड स्टेप में ई नॉट को कॉमन ले लिया, तो v इज इक्वल टू ई नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, on putting the value of E naught, that is Q upon A epsilon naught, we get V is equal to Q upon A epsilon naught in bracket D minus T plus T by K. Now potential मिल गया हमको total. Now the capacitance of the capacitor with dielectric slab is given by C is equal to Q by V. Put the value of V, we get C is equal to Q upon A epsilon naught in bracket D minus T plus T by K. Q से Q कैंसिल हो गया और जो A epsilon naught है ये नोमिनेटर में चला गया, तो C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T by K. Okay, here this C is greater than C naught. अगर जो पहले कैपेसिटी थी उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी अब इसकी, ठीक है। Hence, on introducing a dielectric slab between the plates of a capacitor, its capacitance increases. ये फॉर्मूला लर्न कर लेना आप, ठीक है। C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T by K. This is the capacitance of the parallel plate capacitor when a dielectric slab is present between the plates. Now next topic is combination of capacitors. First is capacitor in series and second is capacitor in parallel. सीरीज में क्या होता है, एक कैपेसिटर उसके बाद दूसरा कैपेसिटर उसके बाद तीसरा कैपेसिटर। ओके, और फर्स्ट कैपेसिटर की पहली प्लेट और सेकंड लास्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। ओके, ये है कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम रहते हैं, इसमें जितना चार्ज होगा इन सब में उतना ही चार्जेस होगा, ठीक है। प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ओके, एक प्लेट पॉजिटिव रहेगी दूसरी नेगेटिव। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज C1, C2 and C3 are connected in series. Let V is the potential difference applied across the combination. पूरे के बीच में पोटेंशियल V अप्लाइड किया, मान लो बैटरी लगाई है यहाँ पे V वोल्ट की। In this combination, each capacitor receives the same charge Q. As their capacities are different, so the potential differences across the 3 capacitors are different. क्योंकि इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जितना डेवलप होगा कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में वो अलग अलग होगा। क्योंकि C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू V अपॉन C3। ओके, सिंस टोटल पोटेंशियल इज V, देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3, we get this one. If CS is the total capacitance of this combination, then V is equal to Q upon CS. Okay, तो put the value of V also, we get, यहाँ से Q कॉमन आ रहा है, Q से Q LHS में और RHS में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ओके, for n capacitors connected in series combination, the total capacitance would be 1 upon CS is equal to sigma summation 1 upon Ci, where I is equal to 1 to n. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस आता है कॉम्बिनेशन का वो कितना आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ये पैरेलल में लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। पहले की C1 है कैपेसिटी, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q3। टोटल चार्ज Q है, बट इन जो प्लेट्स में अलग अलग चार्ज पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन इस पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम होता है तीनों कैपेसिटर के लिए। वहाँ पे चार्ज सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल। लेट 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट V be the potential difference across the combination. So the charge on the capacitors will be, since C is equal to Q upon V, therefore Q is equal to CV. Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V, Q3 is equal to C3V, because potentials तीनों में सेम है पैरेलल में। इस वजह से Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V. Okay. Now the total charge on the capacitor Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Put the value of Q1, Q2, Q3. We get this one. If Cp is the equivalent capacitance in parallel combination, then we can write Q is equal to Cp into V. Okay. Cancel out, V is cancel out on both sides. We get Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. This is the required formula for parallel combination of capacitors. When n capacitors are connected in parallel combination, then the total capacitance of the combination Cp is given by Cp is equal to summation sigma Ci, where I is equal to 1 to n. Okay. तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम असाइनमेंट देंगे तो उसमें बता देंगे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से किस टाइप के आ सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। डेफिनेशन क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज the same as the work done to build up the charge on the plates by external source of voltage। कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो प्लेट्स पे चार्ज डेवलप करने में, ठीक है, चार्ज Q या माइनस Q जो भी चार्ज डेवलप करते हैं हम प्लेट्स में, उसको करने में जितना वर्क लगता है वही स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर्स में। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द सेम एज द वर्क डन टू बिल्ड अप द चार्ज ऑन द प्लेट्स बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी और वोल्टेज। ओके। अब यहाँ करेंगे थोड़ा सा, पहले DQ चार्ज देंगे और DQ चार्ज में वर्क डन निकाल लेंगे, उस फिर वर्क डन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, यानी कि स्मॉल चार्ज डेवलप करेंगे, उसके बाद टोटल चार्ज डेवलप करके वर्क डन निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके। देखते हैं। लेट द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर इनिशियली अनचार्ज। ये कैपेसिटर हमने यूज़ लिया है। नाउ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू 1 प्लेट इज़ वेरी स्मॉल इन वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DQ। मान लो जो हम फर्स्ट प्लेट को चार्ज दे रहे हैं वो स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, DQ करके चार्ज दे रहे हैं। एंड इक्वल अपोजिट चार्ज इंड्यूसेस ऑन द अदर प्लेट। क्योंकि हम फर्स्ट प्लेट को DQ इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज दे रहे हैं तो इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज इंट्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा दूसरी प्लेट पे, ठीक है। At the intermediate stage, suppose charge on one plate is Q and the other plate is माइनस Q। मान लो किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे फर्स्ट प्लेट पे प्लस Q चार्ज है और दूसरे पे माइनस Q चार्ज है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू Q अपॉन C। उस कंडीशन में पोटेंशियल कितना होगा दोनों प्लेट्स के बीच में? Q अपॉन C होगा, बिकॉज C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, तो इस वजह से V इज इक्वल टू Q बाई C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स in this situation. Now the small amount of work done in giving an additional charge dq to the capacitor is, अगर उस कंडीशन में हम उसको dq अमाउंट और दें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C है और उस कंडीशन में हम उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में चार्ज दें dq, तो टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो dq इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? dq इज इक्वल टू v इंटू dw इज इक्वल टू v इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सिंस v इज इक्वल टू w बाई क्यू होता है ना। ओके, तो v इज इक्वल टू ये भी कह सकते हैं, अगर
वर्क डन कम हो तो चार्ज भी कम हो, तो ये भी हो सकता है v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। ओके, तो यहाँ से डी डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। पुट द वैल्यू ऑफ v, put the value of v, we get dw is equal to q by c into dq. This is the small amount of work done in giving charge dq. Now the total amount of work done in giving a charge capital Q to the capacitor is given by w is equal to integration dw, putting the value of dw, okay, and integration from q is equal to 0 to q is equal to capital Q. यहाँ पे 1/c कॉमन आ गया, कोई कांस्टेंट टर्म में ही बाहर चले जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, q का इंटीग्रेशन होगा। q का इंटीग्रेशन कितना होगा, q स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन 0 टू q। जब लिमिट्स रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी w इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाय c। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, w इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाय c। This work is stored in the form of potential energy in a capacitor. So potential energy of potential energy stored in a capacitor U is given by U is equal to 1/2 Q square by C. This formula can also be written as U is equal to 1/2 CV square, and also written as U is equal to 1/2 QV by using formulae Q is equal to CB and CV is equal to Q. Okay, now this chapter is finished. इसका जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।